गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 41 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 7 अक्टूबर 2020 के लिए। यह जो वर्कशीट है मैथ की है, 9th क्लास की वर्कशीट है, 9th क्लास के लिए है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है घन और घनाभ का आयतन। बच्चों, घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में इससे पहले वाली वर्कशीट 40 में हम पढ़ चुके हैं कि वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम घन और घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आवश्यक पूर्व ज्ञान। घन और घनाभ की समझ। हमें एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया गया है, ये रहा। अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है। यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है, एक छोटा सा घन लिया। घनाभाकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। ये छोटे छोटे ये जो 1 मात्रक लंबाई वाला घन है इसके अंदर हमने भर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने लंबाई में 1 2 3 4 5 भरा और चौड़ाई में 1 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो एक बच्चा बोलता है सर मैं बता सकता हूँ। हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 यानी 5 गुना 2 घन है ना। लंबाई में 5 है, 1 2 3 4 5, चौड़ाई में 1 2। ठीक है, इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें 5 गुना 2 गुना 3 घन की आवश्यकता होगी। अगर इसकी हम ऊंचाई में जाएं तो ऊंचाई में ऐसे 3 घन की आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे बच्चों, 1 2 और 1 3 और घन की आवश्यकता होगी। तो हमने 5 गुना 2 गुना 3 घन की आवश्यकता होगी, अतः 30। 5 गुना 2 गुना 3। आपने सही उत्तर दिया बच्चों। इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक, चौड़ाई 2 मात्रक और ऊंचाई 3 मात्रक है, अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके मिले। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट है, उसका माप है, आयतन कहलाती है। अतः इस घनाभाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा? 5 गुना 2 गुना 3 यानी 30 मात्रक होगा। अतः हमें घनाकार और घनाभाकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना है, तो यह सूत्र प्रयोग में लाना होगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घन का आयतन भुजा गुना भुजा गुना भुजा। दोनों के ही मात्रक घन मात्रक होते हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मीटर में होगी तो घन मीटर, अगर सेंटीमीटर में होगी तो घन सेंटीमीटर। आइए एक प्रश्न को हल करके देखते हैं। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे। एक डिब्बी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। हम इन तीनों की गुना कर देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारा आंसर आया 15 घन सेंटीमीटर। 12 डिब्बी का निकालने के लिए 12 से गुना कर देंगे, 180 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब आप प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। कमरे का आयतन ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में घनाकार डिब्बे का किनारा भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका भी आयतन निकालना है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बच्चों हम अब करते हैं।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है। आयतन निकालने के लिए इन तीनों की हमने गुना कर दी। फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। गुना करने से हमारा आया 5 चौक 20 और 20 तिया 60, 60 घन मीटर। ये स्क्वायर दे रखा है, ये 2 नहीं 3 आएगा, तो 60 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, घनाकार डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो आयतन निकालने के लिए फार्मूला है भुजा की 3, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो 10 घन सेंटीमीटर का 3, इसको 3 बार हमने गुना कर दिया, तो 1000 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी वर्कशीट 41 9th क्लास की मैथ की हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।